हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। वेलकम टू मोनिका प्रजापत क्लासेस। आज के इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि फ्रंट एंड क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने क्या किया, पिछली क्लास में हमने जाना कि फुल स्टैक का मतलब क्या होता है। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। उसके अंदर हमने जाना कि वेबसाइट्स क्या होती है, एपीआई क्या होती है, उसके अंदर फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज में ली जाती है। ये सब कुछ हमने क्या किया था, पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अब हमें क्या करना है, एक वेबसाइट को डेवलप करना सीखना है। अब किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसको स्टार्ट कैसे करना है। मेन पॉइंट क्या है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है। तो जैसे कि आपके सामने कोई भी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है या फिर अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है। आपके सामने क्या है, अमेजोन की वेबसाइट है। इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट को बनाना है, या कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको बनानी है, या फिर कुछ भी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। अपना जो कोर्स है फुल स्टैक, इस कोर्स के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, जो हमने क्या कर रखा है, पिछली क्लास में पढ़ रखा है। अगर पहली क्लास अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो प्लीज जाके आप क्या करो, उसको पढ़ो, बिकॉज उसके बिना आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो फुल स्टैक में क्या होता है, फ्रंट एंड होता है और एक होता है बैक एंड। बैक एंड को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक। अब डायनेमिक क्या होता है, मैंने पिछली लास्ट क्लास के अंदर उसको समझा रखा है, प्लीज जाके उस वीडियो को चेक करें और उसको अच्छे से समझें। फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट्स बनती हैं। अब हमें क्या करना है, किसी भी वेबसाइट को बनाना है। ये आपकी वेबसाइट का लेआउट है, मानो ये वेबसाइट का एक लेआउट है ना। अब इस लेआउट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ्रंट एंड से स्टार्ट करना होगा। फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करने का काम करेंगे। डेटा का स्टोर किसकी मदद से होता है, आपका बैकएंड की मदद से, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। क्या बोलते हैं, डेटाबेस। मैंने शॉर्ट में डीबी लिखा है, आप डेटाबेस लिख सकते हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको डे वाइज काम करना है। तो आज हमारा जो डे है वो कौन सा डे है, डे 1। आज से हमारा सारा का सारा प्रैक्टिकल और थोड़ा बहुत फंडामेंटल स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ प्रैक्टिकली नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको लाइफ में इंटरव्यू भी तो देने पड़ेंगे, किसी ना किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू तो दोगे। जब आपको नॉलेज है, सब कुछ आता है, बट उसका मतलब नहीं पता, और तो आप जवाब कैसे दोगे, इस बात को समझो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फंडामेंटल को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपके नोट्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड को के ऊपर हर एक चीज को ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे आपकी चीजें समझ में आए। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना है, पहले चीजों को समझना है, फिर उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो अब हमें फ्रंट एंड को डिजाइन करना है, फिर हम उसको डेटा को सेव करेंगे। तो फ्रंट एंड के लिए हमें क्या करना होगा, HTML सबसे पहले पढ़नी होगी, राइट। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स में से फ्रंट एंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना जो कोर्स है, इस कोर्स का नाम क्या है, फ्रंट एंड। ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट स्टार्ट हो चुका है और आज क्या है, डे 1। आप डे वाइज काम करोगे, जिससे आपको क्या हो, एक नॉलेज हो कि हमने डे 1 पे ये पढ़ा है। डे 0 यानी कल हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन लिया था, फुल स्टैक क्या होता है और सब चीजें क्या होती हैं। तो HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक एक चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जो H है, इसका मतलब क्या है, हाइपर। अब हाइपर का मतलब क्या होता है, ये समझो। जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप में कोई लिंक आते हैं, कोई आपको कहता है कि इस लिंक पे क्लिक करो, आपको गिफ्ट मिलेगा, आपके लिए सरप्राइज है। तो वो चीज क्या होती है, वो जो लिंक आता है ना, उसका मतलब क्या होता है, हाइपर होता है। वो जो लिंक क्रिएट किया जाता है वो इस H की मदद से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हाइपर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, लिंक। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है। देखिए, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है, टेक्स्ट यानी कोई नाम।
अब जो आपको लिंक मिल रहा है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल साइट पे या कहीं ना कहीं आप जाके देखते हो, तो वो चीज़ आपको कैसे मिलती है, वो टेक्स्ट की मदद से मिलती है। जैसे कि मैं आपके सामने गूगल क्रोम पे जाती हूँ, मैं अपना ही नाम सर्च करती हूँ। ओके, मैंने नाम लिखा है मोनिका प्रजापत, एंटर किया तो मोनिका प्रजापत नाम के बहुत सारे क्या आ गए, नाम आ गए हैं। अब जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो कोई एक पेज ओपन हो जाएगा, तो आप नॉर्मली क्या कहते हो, इसको लिंक बोलते हो ना। तो ये लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, जैसे कि मैं अपनी ही प्रोफाइल पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगी, ये देखो मोनिका प्रजापत जूनियर डेवलपर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, इसके अंदर ओपन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, अपने लिंक पे क्या किया है, क्लिक किया है। देखो ये क्या है, मेरे नाम का एक लिंक मैंने जनरेट किया है। ये कैसे करते हैं ये भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो उसको जानने के लिए अभी समझना है कि HTML क्या होता है। धीरे धीरे करके हम सब चीज़ों को जानेंगे। ये एक तरह से SEO का पार्ट है। इस कोर्स के अंदर हम थोड़ा बहुत SEO भी सीखने वाले हैं। अब यहाँ आके आपको क्या करना है, जैसे आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके Amazon लिखती हूँ, ठीक है, तो Amazon से रिलेटेड मुझे बहुत सारे लिंक मिल गए। तो ये क्या होते हैं, लिंक होते हैं। अब इस लिंक के अंदर जो नाम लिखा हुआ है, जैसे कि इस लिंक, ये लिंक है, ये सारे बहुत सारे लिंक है, इसमें से मैं कौन हूँ, ये हूँ। इस लिंक के अंदर मेरा नाम जो है ना, वो क्या है, टेक्स्ट है। तो इसमें जो टी का मतलब है, उसका मतलब क्या हो गया, आपका नाम या कोई भी टेक्स्ट। जैसे कि मैंने लिख दिया मोनिका प्रजापति। ओके, अब हमें हाइपर का मतलब समझ में आया, टेक्स्ट का मतलब समझ में आया, और फिर हमने जाना कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। जैसे कि अमेजोन आपने सर्च किया या फिर मैंने अपना नाम सर्च किया, उस पर क्लिक करने पे कोई चीज़ आ रही है, तो वो क्या है, एक वेबसाइट है। हर एक चीज़ क्या है, वेबसाइट है जो वेब ब्राउजर पे चलती है। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले हमें क्या जनरेट करना पड़ता है, उसका लिंक। तो उसका लिंक भी कैसे जनरेट होता है, HTML की मदद से होता है। तो पहले दो वर्ड का मतलब समझ में आ चुका है। अब इसमें M का मतलब क्या है और L का मतलब क्या है। इसमें जो M है, इसका मतलब है मार्कअप। अब ये मार्कअप का मतलब ये होता है कि HTML जो है, जो हाइपर टेक्स्ट है, वो किससे मिलके बना है, कुछ टैग्स की मदद से बना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको हिंदी सीखने में क्या चीजें मदद करती है। एक तो आपको एनवायरनमेंट मदद करता है, या फिर आप हिंदी सीखने गए हो स्कूल में, है ना, स्कूल में सीखी है आपने हिंदी इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया है, A to Z नॉलेज दी गई है। या फिर अगर आपको हिंदी सीखनी है, ये इंग्लिश सीखने के लिए जरूरत है, इंग्लिश सीखने, हिंदी सीखने के लिए आपको आ ई, ये सब चीजें आपको सीखने की जरूरत थी। तो उसी तरह से हमें अगर HTML के स्ट्रक्चर को तैयार करना है, तो हमें क्या आना चाहिए, उसके टैग्स आने चाहिए। टैग्स क्या होते हैं, हम डिटेल में आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इस HTML का मतलब समझ लेते हैं। और ये जो एल है, एल का मतलब क्या है, एक लैंग्वेज। जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज है, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, इंग्लिश में भी समझा रही हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्सअप चल रहा है, तो वो क्या है, एक लैंग्वेज है। उसी तरह से एक टैक्स जो है ना, ये जो टैक्स, टैक्स का कॉम्बिनेशन क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है, टेक्स्ट की मदद से क्या करता है, वो एक लैंग्वेज बनती है। जैसे कि आपके A to Z की मदद से आपकी इंग्लिश बनती है। हिंदी बनने के लिए अ आ ई की मात्राएं, उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप हिंदी सीख पाते हो। उसी तरह से अगर आपको किसी भी वेबसाइट को बनाना है, तो आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, और उसमें मेन होता है टैक्स। अगर आपको टैक्स आते हैं तो आप सब चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। अब हम जानते हैं ये टैक्स होते क्या है, ठीक है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे चलती हूँ और यहाँ पे हम समझते हैं। हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखती हूँ टैक्स। मार्कअप लैंग्वेज जो है, इस मार्कअप का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। अब इसमें जो टैक्स होते हैं,
उसका सिंबल कैसे पता चलता है, जैसे कि आपको ABCD से पता चलता है कि इंग्लिश है, AI से पता चलता है कि हिंदी है। अब मार्कअप लैंग्वेज है, HTML है, ये कैसे पता चलेगा? उसको पता चलने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर जो भी नाम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक टैग का सिंबल होता है। जैसे कि आपने लिखा HTML, ओके, आपने जो ये HTML लिखा है, ये क्या बन गया है, एक टैग बन गया है। तो आपको हर बार क्या करना होगा, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर क्या करना होगा, किसी नाम को पास करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका टैग बन जाएगा। ये टैग का क्या है, एक सिंबल है, ओके। अब हमने जाना टैग होता कैसे है, उसको कैसे पहचाना जाता है, ये हमें समझ में आ गया। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो टैग्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। टैग्स दो टाइप के होते हैं। एक टैग ऐसा होता है जो क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। अब जो क्लोजिंग टैग होते हैं वो क्या होते हैं, अभी हम जानेंगे। फिर सेकंड होता है ओपन टैग, ठीक है। अब हम जानेंगे कि क्लोजिंग टैग क्या होता है, ओपन टैग क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या जाना, टैग का सिंबल क्या होता है, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो भी नाम लिखा जाता है उसकी मदद से क्या बन जाता है, एक टैग बन जाता है। जैसे कि मैंने HTML लिखा, ठीक है, तो अगर मैंने HTML यहाँ पे लिखा है तो ये एक टैग बन गया है। अब अगर मैंने किसी भी टैग को क्या किया है, स्टार्ट किया है, तो वो स्टार्ट कैसे होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो भी आपने नाम लिखा, जैसे कि HTML, तो वो क्या बन गया है, एक टैग बन गया है। ये इसका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये होता है, और अगर इसको स्टार्ट किया है तो फिर इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो आपने इसको स्लैश की मदद से क्या किया है, क्लोज किया है। तो ये क्या है, आप इसका एंडिंग पॉइंट है। तो जो टैग स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। अभी क्लोज हुआ कैसे पता चला, देखो सिंबल सेम है, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा हो गया है कि यहाँ पे स्लैश लग रहा है ना। ये जो स्लैश लग रहा है ये चीज बता रहा है कि टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और कुछ टैग होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगल चलते हैं, मतलब जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, वो क्या होते हैं, ओपन टैग होते हैं। जैसे कि BR टैग, एक BR टैग होता है जिसको हम आगे चल के क्या करेंगे, समझेंगे। और इसको हम क्या करते हैं, स्लैश से सेल्फ क्लोजिंग करते हैं, तो इसको आप सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हो, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के नाम बताते हैं, हम एक एक करके सारे नामों को जानेंगे। मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये खुद ही खुद को क्लोज कर रहा है। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो आप एक तरह से इस तरह से समझो, जैसे कि हमारे फैमिली में दो तरह के बच्चे होते हैं, है ना। एक ऐसा बच्चा होता है जो क्या होता है, पूरे घर को साथ में लेके चलता है ना, एकता में विश्वास करता है। और एक ऐसा बच्चा होता है वो क्या करता है, अकेला चलता है लेकिन काम पूरा करता है। तो उसी तरह से अगर आप क्लोजिंग टैग को क्या बोल सकते हो कि HTML जो टैग है वो क्या है, आपका क्लोजिंग टैग है, जो क्या करता है, पैर में चलता है। इसको पैर टैग भी बोल सकते हो आप, और इसको अनपैर, नाम से पता चल रहा है कि ये जोड़े में चलेगा, यानी एक पैर बना के चलेगा। HTML स्टार्ट करेगा, HTML को क्लोज करेगा। तो वो क्या हो गया, आपका ऐसा बच्चा है जो जोड़े में चलता है, और एक ऐसा बच्चा है जो क्या करता है, सिंगल चलता है लेकिन काम बराबर करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लोजिंग टैग क्या होता है, ओपनिंग टैग क्या होता है वो पता चला होगा। धीरे धीरे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजें और आसानी से समझ में आएंगी, ओके। अभी हमने जाना कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है ना। उसके अंदर भी उसको और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे क्लोजिंग टैग को हम पैर टैग भी बोलते हैं, जो ओपन टैग है उनको हम
अनपेयर टैग बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं, या फिर एम्प्टी टैग बोलते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो आपके सामने ये जो भी नाम आए तो आपको पता होना चाहिए इनको क्यों कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने ये सब चीजें जानी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। थैंक यू।